हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस बात का इंतज़ार था कि अगला सीटेट एग्ज़ाम कब होगा, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट बातों जैसे कि नोटिफिकेशन डेट क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, क्या सीटेट के सिलेबस में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, इन इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, लेकिन आपके काम की रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में लास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस बार हम कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारा इस बार सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, अगर सीटेट के नोटिफिकेशन की बात की जाए तो पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका मई के महीने में सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल में जनरली अप्रैल में मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अब अप्रैल और मार्च दोनों निकल गए थे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मई के महीने में आपका सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि मिड मई या फिर बोल सकते हैं कि इसी वीक में सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात है कि एग्ज़ाम कब होगा, किस मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो पहले ये अनुमान लगाया जाता था कि अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आया होता तो जुलाई में एग्ज़ाम होता। अब क्योंकि अप्रैल बीत गया है, मई में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो जुलाई में एग्ज़ाम होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। फिर अगस्त में लगा कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो कन्फर्मेशन आई है वो ये आई है कि इस बार आपका सीटेट एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। अब जब सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो लगभग 3 से लेके 4 महीने तक का आपके पास टाइम बचेगा, जो कि एक इनफ टाइम होता है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बस सही दिशा में और सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए। अब क्या सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेगा या सिलेबस सेम बना रहेगा? तो सिलेबस में बिल्कुल भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने कन्फर्म किया है कि 2027 तक हम सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, देखिए, लेवल में फ़र्क देखने को मिलता है। जब भी सीटेट आता है तो थोड़ा-सा लेवल अप होके आता है। अब 2021 से देखिए, लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10th लेवल तक कहते तो हैं, जब पेपर 2 की बात आती है कि 6 से लेके 8th तक का आएगी एनसीईआरटी, लेकिन अगर प्रश्नों का लेवल देखा जाए तो 10th लेवल तक के प्रश्न आते हैं। और साथ ही जितने भी प्रश्न आते हैं ना, एप्लीकेशन बेस आते हैं, यानी अप्लाइड बेस आते हैं। एप्लीकेशन बेस मतलब कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे अपने नॉलेज को, यानी टोटल जो प्रश्न आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस आते हैं। बाकी आप टेट जैसे यूपी टेट ही देखिए तो वहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रटने पे फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे समझने पे फोकस किया जाता है। और क्वेश्चन इतने लेंदी रहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम जाता है। तो आपको अभी से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो ही जाए। जो गवर्नमेंट टीचर भी हैं उनके लिए कहें, ये अगर उनका कतिपय कारण की वजह से पिछली बार का सीटेट रह गया है, तो उनके लिए इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। वो अभी-अभी पढ़े हैं, उनकी हर चीज़ जो भी उन्होंने पढ़ा है वो मेमोराइज़ है, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार वो थोड़ी-सी मेहनत करके सीटेट क्वालीफाई कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी? देखिए, इस बार आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिला है, टाइम पर्याप्त है। अब एक अगर आप बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो ज़रूर इस बार का सीटेट आपको क्वालीफाई मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? थ्योरी के लिए, कंटेंट के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। टोटल आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और सारे प्रश्न कैसे बनते हैं? समझ पर आधारित प्रश्न बनते हैं। प्रश्न लेंदी रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको टाइम दीजिए, समझिए, तो वो ईज़ी लगेगा आपको और आप उसको ईज़िली अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी के देखिए, कई बार तो एक्टिविटी से उठा के ही, अभी पिछली बार जो हुआ था 7 और 8 फरवरी का एग्ज़ाम, उसमें ईवीएस में देखिए एक्टिविटी से ही उठा के प्रश्न रख दिया था, प्योर एक्टिविटी ही उठा के रख दी है। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जब भी पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ना, तो आप घड़ी लेके करिए। ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ते में एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। और क्योंकि पेपर लेंदी आता है तो आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक घड़ी लेके, जो भी आप टाइम देखने के लिए कुछ भी रखिए, और विद इन द टाइम आप एक पेपर को सॉल्व करिए। ऐसा करिए कि जैसे हाँ, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, फिर बाद में आप उसको एनालाइज करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, और जो भी कमी रहे ना उस पर वर्क करिए। कमी पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नया आपने
आपने पढ़ लिया, रट्टा लगाते गए, पढ़ते गए, लेकिन वो आपको पता कैसे चलेगा कि जो भी पढ़ा है उससे प्रश्न आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो कब पता चलेगा? जब आप नए क्वेश्चन लगाएँगे, एमसीक्यू के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नए प्रश्नों की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं और सिलेबस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब बात ये है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में अभी आपकी फ़िलहाल के लिए 2 प्लेलिस्ट पड़ी हैं साइंस की। एक है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की, एक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रश्नों की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी नए एमसीक्यू एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस कराई गई है। और एक प्लेलिस्ट है आपकी एनसीईआरटी थ्योरी की, जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड आपको कंटेंट पढ़ाया गया है, थ्योरी पढ़ाई गई है। तो यहाँ से तो आप अपनी साइंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपकी साइंस की और ईवीएस की क्लासेस भी चलाई जाएंगी। ईवीएस की और साइंस की तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। स्ट्रेटेजी आपको यही फॉलो करना है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था ना, तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। एनसीईआरटी पढ़ा था, अच्छे से समझ के पढ़ा था, रटना नहीं है इसमें। आपको इस एक चीज याद रखना है कि इसमें आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, रटने पे यहाँ पे फोकस नहीं करना है। समझ के एनसीईआरटी पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और एनसीईआरटी बेस्ड नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।